संपत्ति सरकारी हो गई तो एक्वायर होगा, तो जो काम चल रहा है इमामबाड़े का जो सिस्टम वो यथावत है, उसको गिराने तोड़ने की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में मचा हड़कंप। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड के साथ निशाना बनाया लखनऊ को। क्या छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा जाएगा सरकार के हाथों में? क्यों नहीं दिखा पा रहे मुस्लिम इमामबाड़े के कागजात? क्या योगी सरकार छीन पाएगी लखनऊ की शान मुस्लिमों के हाथों से? क्या कहा बीजेपी के मंत्री ने, जिसे सुन मुस्लिमों का गुस्सा फूट पड़ा है? क्या सच में ये इमामबाड़ा मुस्लिमों का ही है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां महाकुंभ को लेकर खुशी का माहौल छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों की रातों की नींद और दिन का सुकून छिन गया है। और वजह है वक्फ बोर्ड। ये एक ऐसी इकाई है जिसको मुस्लिम धर्म के लोग कंट्रोल करते हैं। वक्फ बोर्ड जमीनों को रजिस्टर, उनकी देखरेख और सुरक्षा करता है। इसमें सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अब हो सकता है, क्योंकि अब सरकार का निशाना वक्फ बोर्ड पर है। सरकार ने यह दावा किया है कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीन है उनमें से बड़ा हिस्सा जबरन अवैध रूप से हासिल किया गया है। योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्फ बोर्ड को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 भी सामने आया है, जो कि विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। इस विधेयक को 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का मकसद वक्फ की संपत्तियों पर नजर रखना है और उनका रखरखाव करना है। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर की जा रही मनमानी को लेकर जेपीसी को एक रिपोर्ट भी सौंपी है और इस रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड से जुड़ी अहम बातें रखी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 14,000 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन इसमें से 11,700 हेक्टेयर की जमीन सरकार की है। यानी वक्फ की जमीन का 70% हिस्सा ऐसा है जिस पर सरकार का हक है, लेकिन वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से इसे अपने कब्जे में लिए बैठा है, जिसे अब योगी सरकार वापस अपने अंडर में लेने वाली है। इस पर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि यार वक्फ बोर्ड की जमीन तो उसे कोई सबूत या कागज दिखाना होंगे, वरना यह जमीन सरकारी मानी जाएगी और फिर सरकार ही इसे अपने कंट्रोल में रखेगी। योगी सरकार के इस बयान और रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश में तो जैसे तबाही आ गई है। मुस्लिम मौलानाओं के दिल में संपत्ति को खोने का डर बैठ गया है और मुस्लिम समाज के लोग इसे सरकार का गलत फैसला करार दे रहे हैं। अभी वक्फ बोर्ड का फैसला सुलझा ही नहीं था कि योगी सरकार ने मुस्लिमों पर एक और बम फोड़ दिया, और वो है लखनऊ। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की आन बान शान कहे जाने वाले इमामबाड़े पर भी निशाना साध दिया है। और जितनी अलर्ट मोड में इस वक्त योगी सरकार है, उसे देखकर यही लगता है कि वक्फ बोर्ड से पहले इमामबाड़ा पर फैसला आ सकता है। आज लखनऊ की पहचान में छोटा और बड़ा इमामबाड़ा एक बड़ा रोल प्ले करता है। इन दोनों ही इमारतों को मुगलिया शैली में बनाया गया है। यह इमामबाड़ा 1784 से 1791 के बीच बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने में करीब 20,000 मजदूरों की मेहनत शामिल है। इस इमामबाड़े को बनाने के पीछे भी एक बड़ी वजह नजर आती है। दरअसल जिस वक्त इमामबाड़े को बनाने का फैसला किया गया, उस वक्त अकाल की समस्या लोगों को भूखे मरने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए आसफ उद्दौला ने इमामबाड़े को बनाने का सोचा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, और इसी तरह गरीबी और लाचारी को दूर करने के लिए इमामबाड़े की नींव साल 1784 में रखी गई। यह इमामबाड़ा ना तो पूरी तरह से एक मस्जिद की शक्ल में बना और ना ही मकबरे या ईदगाह के रूप में। इसे बनाने में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और आज इसकी कीमत बढ़कर हो गई है लगभग 500 करोड़। इसलिए यह मकबरा आज मुस्लिमों के लिए और सरकार के लिए एक बड़े एसेट की तरह काम कर रहा है, जिसे लेकर सरकार और मुस्लिम समाज के बीच में तनातनी का माहौल बन गया है। एक तरफ जहां योगी सरकार इमामबाड़े को अपने हक में करने की
कोशिश में है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग इसे अपना बताकर सरकार के कब्जे में जाने से रोकने में लगे हुए हैं। और जब योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश ने इस मुद्दे पर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जो लोग इमामबाड़े पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं उनके पास इस जमीन के कोई कागजात तो नहीं है जिससे वो ये साबित कर सकें कि हाँ ये जमीन उनके अंडर में आती है, लेकिन सरकार की संपत्ति में इसका अभिलेख मौजूद है, यानी इमामबाड़े पर सरकारी कब्जा है और इसे सरकार सबूत भी दिखाने को तैयार है। योगी सरकार ने जेपीसी की सौंपी गई रिपोर्ट में बताया कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क भी वक्फ की संपत्ति नहीं है, यानी तीनों ही इमारतें वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं आती। और ये कहीं ना कहीं सच भी है क्योंकि बड़ा और छोटा इमामबाड़ा सहित कई सारे मॉन्यूमेंट्स हुसैनाबाद ट्रस्ट के जिम्मे आते हैं। ये जो हुसैनाबाद ट्रस्ट है वो शिया मुस्लिमों का ट्रस्ट है जिसका काम संपत्तियों की देखभाल करना है, यानी जिस तरह वक्फ बोर्ड जमीनों की देखभाल करता है उसी तरह छोटे लेवल पर हुसैनाबाद ट्रस्ट भी संपत्तियों को समेटे बैठा है और पूरा कंट्रोल इसी के पास है। इन मॉन्यूमेंट्स से जितनी कमाई होती है वो सारी इनकम हुसैनाबाद ट्रस्ट के खाते में ही जाती है। इस ट्रस्ट के चेयरमैन लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन जब सरकार ने इमामबाड़े के कागज दिखाने के लिए कहा तो ना हुसैनाबाद ट्रस्ट के पास कोई कागज निकले। यह देख योगी सरकार के मंत्री ने भी यह दावा कर दिया कि इमामबाड़े पर सरकार का ही कब्जा होगा क्योंकि जो चीजें लिस्टेड नहीं है उससे जुड़ा कोई साक्ष्य सबूत नहीं है तो फिर उस पर किसी का हक कैसे हो सकता है, और जिस पर किसी का हक नहीं वो सरकार के अंडर में आती है। इसलिए छोटे और बड़े इमामबाड़े पर अब सरकार भी अपना हक जमाने के मूड में नजर आ रही है। तो क्या सरकार इमामबाड़े को भी बुलडोजर का शिकार बनाएगी या फिर इसमें भी बदलाव किए जाएंगे? ऐसे कई सवाल मुस्लिम समाज को परेशान कर रहे हैं जिनका जवाब दिया ओम प्रकाश जी ने। आप भी सुनिए। संपत्ति सरकारी हो गई तो एक्वायर होगा, तो जो काम चल रहा है इमामबाड़े का जो सिस्टम वो यथावत है, उसको गिराने तोड़ने की बात नहीं है, लेकिन अब वो सरकार के अधीन रहेगा। सरकारी संपत्ति हो गई ना तो सरकार के अधीन है। तो सुना आपने ओम प्रकाश जी के कहे अनुसार भले ही छोटा और बड़ा इमामबाड़ा सरकार के हाथों में चला जाएगा लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और ना ही इसे तोड़कर कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। जैसा सालों से आज तक इनकी रूपरेखा बनी है आगे भी वैसी ही ये बनी रहेगी। अगर कुछ बदलेगा तो वो होगा मालिकाना हक। जहां पहले हुसैनाबाद ट्रस्ट इसे कंट्रोल करता था अब ये सरकार की देखरेख में रहेगा। लेकिन क्या इतनी आसानी से सरकार इसे मुस्लिमों के हाथों से छीन पाएगी? शायद नहीं, क्योंकि जैसे ही योगी सरकार की तरफ से इमामबाड़े को सरकारी हाथों में जाने का ऐलान किया गया वैसे ही मुस्लिम समुदाय के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों ने कोर्ट तक जाने का फैसला किया है। मुस्लिम लोगों ने कहा है कि छोटा और बड़ा इमामबाड़ा तो शिया मुस्लिमों के अंडर काम करता है और ना ही हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंडर, बल्कि इसका रखाव तो खुद शहर के डीएम करते हैं जिनके पास इन मॉन्यूमेंट्स से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और सरकार बेझिझक उन्हें देख सकती है। इस मुद्दे पर लेकर मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े लोगों ने मीटिंग भी की जिसमें असदुद्दीन ओवैसी, वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर्स, शिया सुन्नी समुदाय के सदस्य भी शामिल थे और कई घंटों तक इस सिलसिले में बातचीत भी हुई और यह फैसला किया गया कि सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी जाएगी। वहीं हुसैनाबाद ट्रस्ट के सदस्य अपना बयान कोर्ट में सामने रखेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे ताकि योगी सरकार के इस फैसले को नाकाम किया जा सके। योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से मुस्लिम समाज बुरी तरह से बौखला गया है और तीखी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। एक मौलाना साहब ने तो इसे मुस्लिमों के लिए सजा बताई, आप भी सुनिए। इन लोगों ने अपने देश का समर्थन किया और अंग्रेजों का बहिष्कार किया, अंग्रेजों की मुखालफत की। अंग्रेजों ने चलते वक्त उन सब की संपत्तियों को नुज़ूल में दर्ज कर दिया था। ये बात गौर करने की है। जो देश प्रेमी थे उनको आज ये सजा दी जा रही है कि कहा जा रहा है कि ये संपत्ति उनकी नहीं है। सिंपल शब्दों में समझे तो इन मौलाना साहब के कहने का मतलब है कि ये जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था तब हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों ने भी उनका अत्याचार सहा था, उनका बहिष्कार किया और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो सभी की जमीनें उन्हें वापस दे दी गई और इनमें मुस्लिमों के हक के भी जमीनें आईं जिसे आज योगी सरकार छीनना चाहती है, जो कि किसी सजा से कम नहीं है।
इस पर हिंदू धर्म गुरुओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी संतोषानंद जी महाराज का कहना है कि जब विभाजन के बाद यानी 1947 में भारत के दो टुकड़े हुए तो मुस्लिमों को पाकिस्तान की जमीन सौंप दी गई और भारत की जो जमीन बची वो हिंदुओं के हक में आ गई। तो भला आज कैसे मुस्लिम समाज भारत की जमीन पर अपना हक जता सकता है? ये सब हिंदुओं के हक में आती है। इस तरह की बयानबाजी हिंदू और मुस्लिम समाज की तरफ से जारी है। जहां सरकार अपने फैसले पर अटल है, वहीं मुस्लिम समाज भी अपनी जमीनों को खोने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। लेकिन फैसला होगा कोर्ट में। जो पक्ष जमीन से जुड़े कागज दिखाएगा, जमीन उसी की हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या छोटे और बड़े इमामबाड़े पर सरकार का हक बनता है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।